के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं जी, ये दिख रहे हो? ये ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, ये वाले। एक तो ये नहीं दिखने थे, पर ये मैंने बहुत ये वाला एरिया। भी करे फिर भी दिख रहे। अच्छा एक सेकंड, वो चलो वो तो हट जाएंगे। और ट्रिम, हाँ ये भी एजेस वगैरह ट्रिम सही से चली नहीं, ये वाली। एक बार मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, कल कुछ डिटेल रह गई थी तो दोबारा एक बार हो जाएगा। अच्छा सेकंड, देखो मैं बताता हूँ कैसे हटेंगे। आपने किससे, क्ले ट्यूब से किए थे ना ये वाले जो स्ट्रोक्स हैं। हाँ ये जो कांटे हैं, हाँ ये वाले तो जिसमें निशा ये मैंने उससे क्ले करे, ट्यूब से। क्ले बिल्डअप। हाँ क्ले मैं ट्यूब क्ले से भी बिल्डअप करे ले लेता और वो भी यूज़ करा। हूँ। अभी मैं देखता हूँ तो निशान आ रहे हैं इसमें, तो मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। स्ट्रोक्स में लेजी माउस ऑन किया, इसको कर लेता हूँ 0.25 है तो 0.10 कर देता हूँ करीब। अभी भी थोड़े से आ रहे हैं, और कम कर देता हूँ तो 0.05 कर देता हूँ, थोड़े और डाउन। अब क्लीन हो गया ये है ना? बिल्कुल नहीं आने चाहिए मतलब। हाँ मतलब कम से कम आने चाहिए। इंटेंसिटी थोड़ी डाउन कर दी, और वो जो लेजी रेडियस है वो भी चालू कर लिया थोड़ा। अब मैं लेयर में जाता हूँ, जैसे आपने लेयर में डिटेल दी होंगी, तो पहले तो इसमें, दूसरी इसमें, तो ये वाली डिटेल मैं इसी में ही दूंगा। हाथ क्या सीधा नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, थोड़ी सी इंटेंसिटी और डाउन करता हूँ। पहले के भी हो गए, रह गए ना ये थोड़ा। बेहतर हो गया। आज एक ब्रश से करेंगे, डैम स्टैंडर्ड ब्रश से, वो अपन ने अभी तक यूज नहीं किया। ठीक है, इधर की तरफ थोड़ी ब्रश छोटी। ज्यादा गड्ढा करने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा एज पॉलिश से सेटल कर लेते हैं। एज पॉलिश की स्ट्रेंथ थोड़ी डाउन कर दी काफी, तो जो निशान थोड़े बहुत होंगे वो चले जाएंगे। ये शायद आपने एज पॉलिश नहीं किया था, नहीं तो वो चले जाते हैं। नहीं करा हुआ है, दूसरी अच्छा किया था? इसी लेयर में करा था। हाँ तो फिर तो चले जाने चाहिए। तो देखो जैसे थोड़े बहुत जो थे क्लीन हो गए ना। इंटेंसिटी भी मैंने 0 पॉइंट ऐसी रखी थी, 10 के पॉइंट 10। अच्छा पर जो अच्छा, मैंने नहीं फाइल ये, भेजी है उसमें सेटिंग में नहीं आ रहा होगा ना, मैंने जो सेटिंग करी है। नहीं नहीं वो सेटिंग नहीं आएंगी, जब मैं खोलूंगा तो सब सेटिंग डिफॉल्ट हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसी में एक काम और करना, एक होती है डैम स्टैंडर्ड ब्रश, ओके। BDS, इसका ही अच्छा रहता है। ये चलती ऐसे है कि गड्ढा करके चलती है थोड़ी सी ऐसे, ओके। मतलब पॉइंटेड पॉइंटेड ऐसे चलती है। इसके साथ भी मैं ले लेता हूँ थोड़ा लेजी रेडियस, स्टेप्स नहीं, कुछ नहीं करना, रेडियस बढ़ा लेता हूँ। अब जो क्रैक्स थोड़े मिले हैं, इन्हीं क्रैक्स में दोबारा चलाने की कोशिश करूंगा कि थोड़े से और क्लीन दिखें। थोड़ी सी इंटेंसिटी और बढ़ाई, थोड़ी तेज हो गई, कम कर लेता हूँ। इस तरह से होता है ना कि क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये वाले। तो जो पहले से मिले हुए हैं उन्हीं में बस दोबारा एक बार और कुछ कुछ गहरे कर दिया। जैसे कॉर्नर्स में बढ़ते हैं ज़्यादातर। हाँ कॉर्नर से बढ़ते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही होती है, हाँ। यहाँ से, यहाँ से। और इसी में थोड़ा देखने में ठीक सा लगना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा गहरा कर दिया, मतलब ऐसे जैसे फट जाती है ना लकड़ी। हाँ हाँ। थोड़ा पहले यहाँ चलाया, यहाँ से लिया और फिर इसी को कंटिन्यू करा दिया। थोड़ी ब्रश छोटी करी, और ऐसा करा ना ब्लेंड के खत्म हो रहा है क्या। एक ये वाला भी हम कल करना था,
ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत बस। निकाल लिया थोड़ा। ये हम बहुत काम करेंगे बोर्ड में इस डेमो स्टैंडर्ड से, बहुत ज़्यादा आगे चल के। एक आध छोटा मोटा मार दिया बीच में, ब्रश को कभी छोटी कभी बड़ी करके थोड़ा सा रैंडम सा फील दे दिया। डायरेक्ट मार दे तो प्लैंक से डायरेक्ट क्या पहले कर सकते हैं, लेकिन देखो प्लैंक से पहले करेंगे ना तो देख हमको अच्छे से बना नहीं पाएंगे इसे, जैसे अब इसे कर रहे हैं। तो आप इसे करते हो तो उससे उतना फील नहीं आएगा। अब बहुत सारा भी करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा, धीरे धीरे धीरे, और देखने में फील भी अच्छा नहीं आएगा। उससे क्या होता है, वो सब करने से हमको थोड़ा सा पहले से कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं थोड़ी सी, तो उन्हीं पे हम दोबारा रिफाइन कर लेते हैं। हाँ, तो जीरो से बनाने में क्या दिक्कत आ जाती है। इस तरह से थोड़ा बहुत कर लिया, ठीक है। अब जाते हैं ट्रिम वाली, चालू की, ट्रिम की लेयर चालू करी। इसमें तोड़ते हैं ट्रिम स्मूथ बॉर्डर से। अब यही वाली डिटेल मैं प्लेन में भी दूंगा इसके बाद, बस उसमें क्या एजेस की ट्रिमिंग नहीं होगी प्लेन में, बस इसको पहले थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा ही तोड़ लो, थोड़ा बड़ा सा ये ले लेता हूँ। ये कर लिया। ये थोड़ा ठीक है। ये चारों तरफ से करता हूँ। यहाँ पे हो गया। और अभी थोड़ा गूगल से भी कुछ टेक्सचर निकाल के उसका भी यूज करना बताऊंगा कि अगर ये जो है ग्रेन्स ये डायरेक्ट बनाने हो तो कैसे बनेंगे। ये तो हमारे मैनुअल हुए, हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं बिल्कुल 1 सेकंड में। डायरेक्ट बोल तो इमेज डाल दो इसमें, इमेज डल जाएगी सीधी, तो जो इमेज में होगा पूरा का पूरा वैसा फील आ जाएगा। फिर उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लो इस तरह से, जैसे फील बना सकते हैं थोड़ा सा, फिर मॉर्फ हो सकता है। अब मान लो दूसरा प्लैंक है, मैं मैनुअली नहीं करना चाहता इसको मेरे को बाहर का डेटा यूज करके करना है कुछ। तो पहले मैं लूंगा स्टैंडर्ड ब्रश BST। अभी लाए ये लेयर खत्म कर दी। हाँ, लेयर हटा दी मैंने तो अब वापस वो वाला तो नहीं, अभी के लिए अनडू कर दूंगा तब आ जाएंगी, नहीं तो फिर वापस नहीं आएंगी। मैं इसमें दूसरे तरीके से स्कल्ट करना बता रहा हूँ। ये तो हुआ हमारा मैनुअली। नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने दो उसमें काम करा प्लैंक्स में ना, अब मुझे सपोज थर्ड लेयर प्लेन चाहिए कि मेरे को तीसरा प्लैंक भी चाहिए, तो अब मैंने एडिशन करने के बाद नहीं कर सकता ना डुप्लीकेट? नहीं आप कर सकते हो कि इसी का डुप्लीकेट कर दो यहाँ पर। ये डुप्लीकेट कर दिया इसका। अच्छा, पर इसमें लेयर आ जाएगी है ना। हाँ, इसमें लेयर आ जाएंगी। उन लेयर्स को हटा के, जैसे मैंने तीनों लेयर हटा दी तो डिटेल चली गई। और मैं वापस चालू करता हूँ ये, और जो ये वाला प्लैंक्स है इसको फिर साइड में खिसका लेता हूँ क्योंकि अभी कोई लेयर है नहीं तो मूवमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे कर लें। तो मैं तीसरे में चलो करता हूँ ये। अब मैं पहला लेता हूँ लेयर। सबसे पहले मेरे को डालने हैं ग्रेन्स। स्टैंडर्ड ब्रश ले ली मैंने। अब मेरे को जाना है इधर गूगल पे, यहाँ से हम वुड टेक्सचर निकालते हैं। वुड टेक्सचर वो निकालेंगे जिनमें ये हों ग्रेन्स के, ये वाले। अब इसमें कई तरीके के हैं, जैसे मैं कुछ निकालता हूँ, ये निकाल लेता हूँ, ये निकालता हूँ, ये ठीक है। जिसमें ग्रेन्स ठीक से हों ये ले लेते हैं, है ना। और भी ले सकते हो, जब ट्राई कर सकते हो कितने भी। सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे 3-4 इमेजेस। सेव, ये सेव, सेव। अब मुझे ये डायरेक्ट खींचना है इस पे, तो ऐसे खींचेगा। स्टैंडर्ड ब्रश के साथ इसका स्टाइल चेंज करना है ड्रैग रेक्टेंगल में। ये लेना पहले, और जो मैंने बाहर इमेज डाउनलोड की थी उनको अल्फा के थ्रू लेना है।
अब अल्फा ये तो इसमें कुछ डिफॉल्ट हैं, और बाहर से कुछ अल्फा लाना तो इंपोर्ट कराना होगा हमको यहाँ से। इंपोर्ट डेस्कटॉप पे गया, अब देखो जैसे एक ये रही, 2 3 और एक और पता नहीं कहाँ थी, तो कुछ चलो ये ट्राई मारता हूँ। ये मैंने ली, डबल क्लिक की, यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा, अब ब्रश फ्रीली नहीं चलेगी, अब ड्रैग होकर चलेगी, क्योंकि मैंने ड्रैग वाला सीन कर दिया यहाँ पर। तो देखो वो ग्रेन्स आने लग जाएंगे, लेकिन अब ये ग्रेन्स बहुत ही हैवी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसकी स्ट्रेंथ कम कर देते हैं कि इतना हैवी ना लगे, और इसकी स्टाइल हमको हॉरिजॉन्टली रखनी है जिसे वो ढंग से देखे। अभी भी इसकी बहुत तेज स्ट्रेंथ है, थोड़ी डाउन कर लेता हूँ, मटेरियल चेंज कर लेते हैं जिसमें ढंग से देखें। देखो अब मैं इसको जो लंबा खींचूंगा ना, तो वो दिखने लग गए, ये रहे, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेता हूँ, जैसे ड्रैग करूँ तो नीचे स्पेस मिले। ये ड्रैग किया सीधी दिशा में, और एक ड्रैग इधर किया, तो डायरेक्ट बिना कुछ करे ही पूरी डिटेल मिल गई बोर्ड की हमको। तो ऐसे भी पहली डिटेल हम ऐसे ले सकते हैं। अब ये काफ़ी रियलिस्टिक आती है ये वाली डिटेल, आ तो मैनुअल भी जाती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब इसमें एक दिक्कत हो रही है, जब मैंने ड्रैग किया तो देखो पीछे की तरफ भी चल गया होगा ये, जबकि पीछे की तरफ हमने चलाया नहीं था, पीछे की तरफ हमको नहीं चलाना था। मैंने बताया था ना, कभी कभी ऐसा होगा कि पीछे भी ब्रश चल जाएगी। तो इसको रोकना कैसे, देखो ये रुक 2 कंडीशन में सकता है, कि या तो मैं पहले इसको पहले मास्क कर दूं पीछे का हिस्सा, ये वाला, तब तो जब मैंने चलाया तब तो ये चलेगी नहीं। लेकिन मान लो कभी कभी हम कब तक मास्क करते फिरेंगे, तो इसका वो होता है ऑप्शन कि जो ब्रश, मतलब ऐसे नहीं कि सारी ब्रश, जो भी ब्रश पीछे की तरफ चल रही है, तो हमको ब्रश में जाना है, और उसमें जाना है, ऑटो मास्किंग में जाना है, और इसमें कर देना बैक फेस मास्क, ये ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इसको चलाऊंगा तो बिना मास्क करे ही, चलो मेरा मास्क नहीं भी है तो वो उसको ऐसे रीड करेगा कि जैसे मास्क हो। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो पीछे नहीं चलेगा वो। तो उसको मैंने बैक फेस मास्क को ऑन कर दिया था कि पीछे के को मास्क समझे और पीछे मूव ना हो ब्रश है। तो इस तरह से आप इसे बोर्ड की डिटेल दे सकते हो। मान लो ये अच्छा नहीं लग रहा है, अल्फा में गए, दूसरा इंपोर्ट किया, ये वाला कर लिया, सारे उनकी अलग अलग फील होगी ग्रेन्स की। और थोड़ा इतना छोटा नहीं लेना, छोटे में क्या होता है डिटेल खत्म सी हो जाती है, थोड़ा सा बड़ा लेना जैसे वो दिखे। ये बड़ा लिया, स्ट्रेंथ काफी तेज लग रही है, डाउन कर दे, और ये बोर्ड की डिटेल आ गई थोड़ी वही वाली। और ये डिपेंड करता है कि बोर्ड की डिटेल कितनी अच्छी आएगी उस इमेज पर भी, कि उस इमेज का रेजोल्यूशन कैसा है, वो ज़्यादा नॉइसी तो नहीं है, उस पर भी मैटर करता है। भाई ये वाली लेंगे, ये चीज़ तो फिर हम उसमें भी कर सकते हैं, रॉक और स्टोन में। ये सरफेसिंग है, ये जो मैं ले रहा हूँ ये सरफेस डिटेल है, इसकी शेप हम नहीं बना पा रहे हैं। रॉक में तो क्या हमको शेप बनानी थी, अगर सरफेसिंग लेनी है तो सरफेस आपको यहाँ से नहीं लेनी है तो बाहर से ले सकते हो, लेकिन शेप तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ शेप तो बन जाएगी। हाँ शेप बनाने के बाद ये वहां से भी कर सकते हो, रॉक का टेक्सचर निकाल के कुछ खींच के और खींच दो, क्योंकि यहाँ पर तो हमको ऑप्शंस लिमिटेड ही मिलते हैं, जिनमें से भी कुछ ही चला सकते हैं। तो बाहर से इमेज ले सकते हो, लेकिन बाहर से इमेज थोड़ी चुन के अच्छी सी लेनी है। कई बार इमेज होती है कितनी ब्लर हो जाती है, इसकी डिटेल नहीं आ पाती है। ये चलाया तो देखो ये बोर्ड का डिटेल आ गया अच्छे से। अब मान लो मेरे को ये यूज करना है, मेरे को बनाना है, तो मैं इधर भी चलाऊंगा, चारों तरफ चला देते हैं, जो भी आपको टेक्सचर अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। ये लिया, इधर हो गया। तो ये तो पहली डिटेल हो गई जो हमने मैन्युअली बनाई थी, इस बार हमने ले ली टेक्सचर से बाहर से। तो आइडियली जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसे ही लेते हैं कि हाथ से बनाते लोग? वैसे ऐसे ही लेते हैं इन इमेजेस से, लेकिन कभी कभार फंसना हो जाता है कि जो डिटेल हमारे रेफरेंस है, जैसे आपको कोई रेफरेंस मिला उससे मैच करता हुआ, चलो आपको इंटरनेट पे मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं मिला, हाँ नहीं मिला तो फिर तो बनाना आना चाहिए उसे। तो इसलिए तो दोनों तरीके आने चाहिए। वैसे फास्ट ये है कि जब मैं भी यूज करता हूँ ना, मेरे पर्सनल यूज के लिए, तो मैं शुरू से नहीं बनाता, मैं यही करता हूँ, लेकिन हमको मैनुअली चलाना आना चाहिए, क्योंकि जितना आप शुरू मैनुअली करोगे ना तो हाथ थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या हुआ, ये तो एक तरह से शुरू में चीटिंग से हो गई शुरुआत में कि हमने खींच दिया है ना, तो उससे हमारी प्रैक्टिस क्या हुई। हाँ तो ऑप्शन है ये, तो एज पॉलिश लिया मैंने, फिर एज पॉलिश। अब पूरी की पूरी डिटेल भी नहीं रखनी है, थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं से माइनर कर देनी है,
जैसे वो, क्योंकि हर जगह से भी डिटेल डिटेल दिखती रहेगी ना तो वो अच्छी नहीं लगती देखने में। बहुत ही हल्के हाथ से, इंटेंसिटी कम है एच पॉलिश की, कहीं कहीं से फ्लैट कर दिया। मतलब पूरा खत्म नहीं करना है, थोड़ा बहुत रख लेना है। ये रख लिया। जैसे इधर आएंगे कितना भर रहा है, आंखों को अच्छा नहीं लगता भरी हुई डिटेल। थोड़ा फेक सी लगती है। हाँ ओए ओए, ये किया, ठीक है। डैमेज स्टैंडर्ड लिया। अब डैमेज स्टैंडर्ड के साथ भी एक सेटिंग कर सकते हो आप, कि इसके साथ अल्फा ले सकते हो, ये वाला ग्रेडियंट वाला अल्फा है ना ये ले सकते हो। और इसकी पोजीशन कर दो शार्प थोड़ी, और फोकल शिफ्ट से स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ये हो ही रखा है। और इंटेंसिटी थोड़ी कमी रखो इसकी, नहीं सॉरी इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है, और जो उसकी ड्रॉ साइज है ये आपको थोड़ी कम रखनी है, 10 से नीचे नीचे। और अब इसको चलाएंगे ना तो देखो अलग फील आएगा इसमें। जब मैं इसको चला रहा हूँ तो पहले तो चल रहा था क्लीन, अब देख रहे हो ये स्टेप्स बन के आ गए इसमें। तो ये कैसे डैमेज डैमेज सा चलेगा थोड़ा पल, वजह से हुआ ये अल्फा की वजह से, एक तो अल्फा की वजह से और इसको शार्प करने की वजह से। अच्छा। तो वो थोड़ा सा डैमेज सा चलेगा, क्लीन नहीं चलेगा, वो ऐसा कि स्मूथ सा चल रहा है थोड़ा सा। और कहीं कहीं पे हल्के फुल्के से ऐसे लगा दो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े कहीं से जो मैच हो जाए, एक आध स्टार्टिंग में लगा दिया जो इसको रिलेट करें कुछ इस तरह से। थोड़ा डैमेज सा सीन बनाना है एक आध जगह, डैमेज सा कर दिया। बस इतना काफी है, फिर इधर की तरफ आ गए। भाई जो लेजी माउस में हम रेडियस जो कम ज्यादा करते हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? उसका हाथ को सीधा चलाने में, कंट्रोल करने में। जैसे रेडियस को बढ़ाता हूँ तो फिर पीछे लाइन मिलती है ना, लाइन ज्यादा उससे हाँ, उससे क्या हाथ कंट्रोल आता है, थोड़ा कंट्रोल में। जैसे इसी पर मेरे को दोबारा चलाना है तो एक तो लाइन होगी तो देखो मैं ऐसे आराम से चला पाऊंगा, है ना। लेकिन आपको आराम से नहीं चलाना, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में हाथ को करना है। और अगर ये नहीं होगा तो हाथ पे टेढ़ा टेढ़ा ही चलेगा। देखो अब वो मैंने बंद कर दिया लेजी माउस, है ना, तो उसका फर्क देखो उतने ही सब सेटिंग्स पे कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं लेजी माउस चला देता हूँ, एल से चालू हो जाता है। अब देखो लेजी माउस से थोड़े स्ट्रोक्स लंबे पड़ते हैं, अच्छे पड़ते हैं। इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर अपन एक असेट बनाएंगे छोटा सा, उसको स्कल्ट करेंगे पूरा, जैसे माया से बना के लाएंगे और फिर यहाँ पर आके उसे स्कल्ट चालू करेंगे। फिर उसका वही लो पॉली, फिर बेकिंग, क्योंकि जी ब्रश की फाइल की बेकिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। और फिर वो टेक्सचर वेक्सचर तो दोबारा रिपीट हो जाएगा सारा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी लेयर लेता हूँ ट्रिम के लिए। जरूरी नहीं हमेशा ये लेनी ट्रिम, डायनेमिक भी ले सकते हो, मुझे ये पसंद है तो मैं ये लेता हूँ। ये वाला आप अच्छे से करना, इस पे हाथ बहुत मुश्किल से बैठेगा, मैंने अक्सर देखा है शुरू में उतना नहीं बैठ पाता, तो कोशिश करना थोड़े से ढंग से आ जाए। इसके साथ ही वो ले सकते हैं हम अल्फा, जैसे थोड़े से सही से पैटर्न्स आए। ये हो गया। इस तरह से पूरा पूरा ट्रिम करना है ना। प्रैक्टिस के लिए आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे मान लो प्लैंक्स पे आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक ले लेता हूँ प्लेन। प्लेन ले लिया, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लेन लिया, ये रहा। इसको भी मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये घूम जाएगा यहाँ से, लेकिन अगर मैं इसका स्मूथ बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए ये, तो डिविजन्स तो बढ़ेंगे लेकिन ये घूमेगा नहीं, मतलब स्मूथ नहीं होगा ये। 1 मिलियन तक मैंने ले लिया, 1 मिलियन काफी है। स्टैंडर्ड ब्रश ली, सेटिंग्स वही है पहले वाली, और लेयर ले ली। ऐसा पहले मैं खींच देता हूँ लंबा। अब इसमें हम ट्रिम नहीं चला पाओगे क्योंकि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है ना ढंग से, तो ट्रिम नहीं हो पाएगा। डिटेल्स आ गई, अब काफी ज्यादा देखो डिटेल्स दिख रही है। एच पॉलिश ली, हल्का फुल्का सा
कम कर देते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल सा लगे। ठीक है, हम वो वाली डिटेल भी दे सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, जो मैन्युअली कर रहे थे वो भी ऐड कर सकते हैं। ये चलाई थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, चलाई काटा चला चला काटा, ऐसे थोड़ा ये भी सपोर्ट कर जाएंगे थोड़े से। कभी कभी क्या होगा, यहाँ से यूं घूम जाएगा ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा आराम से करना है। अब देखो इसमें एक चीज और दिखाता हूँ, काम की है काफी। अब इसको भी मुझे एच पॉलिश करना है, तो मैंने ऊपर वाली लेयर ऑफ क्यों करी? मैंने ऊपर वाली इसलिए ऑफ करी क्योंकि अगर मैं इसी के साथ करता ना तो ये सब ब्लेंड नहीं हो पाता, ये उसको भी हटाता साथ में। हाँ, अच्छा। है ना। दूसरा, जब मुझे इसको भी एच पॉलिश करना होगा, और जब मैं एच पॉलिश करूंगा तो ये ऐसा नहीं है कि इसी लेयर की डिटेल को एच पॉलिश करेगा, जो कुछ भी दिख रहा है उसे सबको एच पॉलिश कर देगा, वो सबको हटा देगा। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, इसको ही करूंगा एच पॉलिश, जो भी करना है मेरे को। और फिर जब उसे दोबारा चालू करूंगा ना तो उस लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस लेयर पर हम काम कर रहे हैं उसी पे काम होता है, अगर वो ऑन है बाकी की लेयर्स तो वो उन पर भी काम होगा। तो इसलिए मैंने वो ऑफ कर दी थोड़ी देर के लिए कि ये इस पर ही थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ। अगर ये ऑफ नहीं होती, सोलो करते हैं हम इसे? नहीं, सोलो होता है सब टूलों में। अच्छा, समझ गया, ठीक है, सब टूलों में। अब जैसे मैंने इसको थोड़ा डाउन किया तो वो वाली लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो अभी भी है। तो ये भी थोड़ा सा मर्ज हो गया डिटेल इसमें। दूसरी में, अब तीसरी में जाके डैमेज स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। इसको थोड़ा ज़्यादा चला सकते हो जिससे प्रैक्टिस हो जाए। देखो इससे आएगा फील पूरा। ट्रिम हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ कॉर्नर तो है ही नहीं अपने पास। तो इसको थोड़ा रैंडम सा ऐसे, जैसे डैमेज प्लैंक सा लगे। प्लैंक क्या मतलब, डैमेज बोर्ड का सा वो आ जाए फील। और देखो घूम गया ना ये। देखो इससे बचने के लिए काम कर सकते हो कि जो पीछे वाला दिखता नहीं है ना, इसको आप कर सकते हो यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाके डबल, तो पीछे वाला भी दिखने लग जाएगा, तो जिससे खोएगा नहीं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, मान लो कभी घूम गया और हम इधर काम करना चालू कर देंगे तो हमको पता होना चाहिए ये उल्टा साइड था, ये सीधा साइड था, क्योंकि इधर डेप्थ जा रही है हमारी और ये उधर पलट के आ रही है। तो कभी अगर घूम जाए तो उधर की तरफ काम चालू नहीं करना, नहीं तो फिर ये ऐसे, इसका मतलब ये होगा एक्चुअल साइड तो ये है साइड, यहाँ पर काम उल्टा हो जाएगा। तो मास्क हो जाएगा इसमें, प्लेन में हो जाता है? नहीं, प्लेन में मास्क नहीं होता क्योंकि इसमें कोई डबल साइड है ही नहीं ना। हाँ, डेप्थ नहीं है इसमें, तो इसमें नहीं होगा वो। तो जो उसका सीधा साइड हम चालू किए थे उसी पे चालू रखना काम। तो इसको मैं करते करते एकदम डैमेज बोर्ड का सा जो फील होता है ना वो आ जाएगा। और ये लेजी माउस के कारण चल रहा था ना स्मूथ, अगर वो नहीं होता तो मुश्किल होती। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब मान लो ये पूरे पे हो जाए तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर फिर से डिटेल सी भर गई है। तो पूरी डिटेल पर हल्का फुल्का एज पॉलिश फिर से मामूली सा, जिससे सारी डिटेल एक साथ फ्लैट होए। और फिर हम देखेंगे तो अच्छा सा फील आएगा बुड़ का, डैमेज बुड़ का, इस तरह से। तो आप प्लेन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्यूब पर कर सकते हो, ट्रिमिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बार बनाने की कोशिश करो। यही काम जो हम बनाएंगे माया में जितने भी, तो क्या होगा, पार्ट्स होंगे हमारे पास बहुत सारे, उन पार्ट्स पर करना होगा। और इतना ज्यादा नहीं करना होगा, कम ही करना होगा। ज्यादा इसलिए कर रहे हैं जैसे हाथ चल जाए। तो ये प्लेन पर कर लो। डैमेज स्टैंडर्ड भी चलाना इस बार, और जो अल्फा लिया था स्टैंडर्ड के साथ कुछ नए टेक्सचर निकालो गूगल से, जो भी ठीक लगे, और जो आपको अच्छे लगे कि ये अच्छे हैं उनको एक फोल्डर में रखते जाना, जैसे आपको याद रहेगा कि हाँ ये अच्छे थे। तो वो क्या हमारी लाइब्रेरी बनती आती धीरे धीरे कि हाँ इनको मैं लगभग यूज ही लूंगा हर वक्त। तो इस तरह है, तो वो डेटा बनेगा आपका फ्यूचर का। ये तो एक बार लास्ट ये कर लो, फिर कल अपन असेट चालू कर देते हैं। भाई एक चीज मेरे को ना इसका, जैसे हमने स्टार्टिंग में वो लिया था ना, ये सब डिवीजन, फिर जी रीमेशर करा था उसमें। हाँ। ना मेरा वो मतलब हो तो गया था पर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया था मैं। एक सेकंड मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे वो जब प्रॉपर असेट चालू होगा ना, तब उसमें वो दोबारा घूमेंगे, फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले जब वो लेते हैं, जब यहीं से लेते हैं क्यूब, तो इसकी पॉली डेंसिटी दो साइड में ठीक नहीं आती।
पॉली डेंसिटी अपनी ये होती है परफेक्ट क्यूब जो होते हैं, स्क्वायर 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 ये वाले, और किसी कारण से हमने अगर स्केलिंग स्केलिंग कर दी तो फिर तो ये भी बिगड़ गई इधर की भी। तो जीब्रश का सबसे पहला नियम है कि जिस भी सब टूल को स्कल्प्ट कर रहे हैं उसकी पॉली डेंसिटी ठीक होना चाहिए, तभी ब्रशेस अच्छे से चलेंगी, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पॉली डेंसिटी ठीक करने के दो तरीके होते हैं इसमें, एक तो होता है डायनामेश और एक होता है जी रिमेशर। डायनामेश भी पॉली डेंसिटी ठीक करता है और पॉलिस को एडजस्ट करता है, किसके अकॉर्डिंग, इस रेजुलेशन के अकॉर्डिंग, ये भी ठीक करता है। और जी रिमेशर भी ये करते हैं, ये थोड़ा सा हैवी चलता है, ये भी वही काम करता है। तो दोनों में अंतर कब है, दोनों में अंतर तब पड़ जाता है। इतना तो मेरे को ये समझ आ गया। मैं वैसे बता देता हूँ आपको, देखो जी रिमेशर को अगर दो पार्ट होते हैं तो वो मर्ज नहीं करता, सेपरेट रखता है ना, और डायनामेश क्या करता है, पूरे को ज्वाइन कर देता है। हाँ, वो तब जब हाँ एक ही सब टूल में हो, जैसे अगर ये दो अलग सब टूल हैं तब फर्क नहीं पड़ेगा डायनामेश का। लेकिन अगर ये दोनों मर्ज हैं, मर्ज में भी दूर नहीं पास हैं, वो डायनामेश पास वाले को चिपका था, दूर वाले को नहीं चिपका था, तब डायनामेश नहीं चला पाते हम। यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे का जैसे कुछ कंफ्यूजन है, वो था मेरा जो कल आपने बताया ना प्लैंक वाला, जैसे प्लैंक के हमने दो पार्ट कर दिए, उसके बाद हमने क्या करा, उसे सब डिवीजन दिया है ना, जैसे एजेस देते हैं। उसके बाद हमने डायनामेश करा, तो हम डायनामेश को ही उसका रिजोल्यूशन ना बढ़ा के हमने वो करा ना सब डिवीजन। हाँ, क्यों करा हमने, वो पूछना था। वो मैं बताता हूँ। हाँ देखो, वो इसलिए किया कि मान लो पहले मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, ये एक हो गया है ना, कि हम डायनामेश चला रहे थे पहले रॉक में, रॉक में बार वो इसलिए चला रहे थे क्योंकि उसमें हमारी शेप बार बार चेंज हो रही थी और स्ट्रेचिंग भी आ रही थी। तो हमको बार बार उसकी स्ट्रेचिंग भी दूर करनी थी, तो डायनामेश ही काम आता है उस टाइम पे। जी रिमेशर भी कर सकते थे हम उसे, लेकिन जी रिमेशर शेप को ज्यादा बिगाड़ देता है। रॉक की कंडीशन अलग हुई, इसमें हमको शेप छेड़नी नहीं है, जो हमारा प्लैंक है वो प्लैंक ही रहेगा। हमको इसकी शेप पहले से पता है, यही प्लैंक रहने वाला है इसका। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिवीजन बनाए। चलो मैं डायनामेश कर देता हूँ इसे, और फिर मैं हटा क्यों रहा हूँ डायनामेश को, कि पहले मैंने किया ये डायनामेश, पॉली डेंसिटी हो गई ठीक, और पॉलिस आ गए। अब मेरे को डायनामेश ऑफ कर देना है ये, और डिवीजन में जाना है। ये मैंने क्यों किया कि मान लो मैं डिवीजन भी बढ़ा देता हूँ, डायनामेश और डिवीजन एक साथ रह सकते हैं, लेकिन जब डायनामेश को यूज करूंगा तो डिवीजन चले जाएंगे। लेकिन मान लो मैंने नहीं हटाया और मैं कुछ काम कर देता हूँ इसमें, मैंने कुछ जो भी है काम कर दिया ये, और गलती से मेरे से ड्रैग हो गया, तो ये वापस से रेजुलेशन को सेट कर देगा और खराब कर देगा इसे, क्योंकि अब हमको जरूरत नहीं है ना डायनामेश की। वो तो हमने पॉली डेंसिटी ठीक कर ली उसे, और गलती से हमसे चल गया कभी और सेव कर दिया, तो हमारी जो भी डिटेल होगी, भले हमारे पॉलिस इतने थे लेकिन रेजुलेशन के कारण वो होके और खराब हो जाएंगे। तो वो हमने शुरू में सिर्फ पॉली डेंसिटी को ठीक करने को यूज किया था, बाद में हमको इसकी नीड नहीं थी, तो हम डिवीजन में आ गए। क्योंकि जो माया से जो असेट आएंगे, एनवायरनमेंट के असेट जैसे जो कुछ भी आपको दिख रहा है घर में, टेबल चेयर गाड़ी मेटल वेटल, जिनकी शेप फिक्स है, वो माया से आएंगे, उनकी पॉली डेंसिटी ठीक होगी और वो डिवीजन्स में ही काम होगा उनका बाद में डायनामेश या जी रिमेशर में नहीं रहेंगे वो। लेकिन जो ऐसी चीजें जैसे मिट्टी हो गई, मड हो गए, स्टोन हो गए, कपड़े हो गए, कपड़े भी ऐसे वो वाले नहीं जो पहन रखे हैं वो फिक्स होते हैं, जो रैंडम से हो गए, जो ऐसी चीजें जिनकी शेप फिक्स नहीं है वो बन ही डायरेक्ट जी ब्रश में रहे। तो हम शुरू में डायनामेश में रहते हैं क्योंकि हमसे वो शेप संभलती नहीं, हम उसको स्ट्रेचिंग में चले जाते हैं और बार बार डायनामेश से ठीक करते रहते हैं। अगर तो इसलिए फॉर एग्जांपल इसका रिजोल्यूशन हमने 250 कर देते एक पहली उसमें, ठीक है, उसके बाद डायनामेश बंद कर देते तो वो भी चल जाता? नहीं देखो वो भी करते हैं, सारे जुगाड़ लगा लेते हैं। एक सेकेंड मैं अंडू करता हूँ, और जब मैं पहली बार किया था मैं इसको 300 कर देता हूँ और मैं डायनामेश कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हैवी होगा। फिर मैंने कंट्रोल डी डिवीजन में आ गया, और देखो अब 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गया डायरेक्ट, तो अब नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक सब टूल में 1 मिलियन से ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैंने ये कुछ किया, अब देखो अभी की डिटेल देखो इसकी यहाँ पर कितनी क्लीन है, और मैं इसको घुमा देता हूँ कंट्रोल के साथ, ये फिर से ब्लर हो गया क्योंकि पॉलिश भी तो गिरा रहा है साथ के साथ। दूसरा कि मतलब एक तो ये कारण हो गया, फिर भी मान लो अब हम और ले लेते हैं कि हम तो सीधा 700 पे ले लेते हैं इसे, उस कंडीशन में तो गिराएगा नहीं क्योंकि पॉलिश बढ़ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं उसका भी बता देता हूँ कि मैं वापस से डायनामेश किया, ये बंद किया और डिवीजन्स में आ गया मैं, ठीक है, यहाँ तक इतना नहीं लेते हैं। तो बीच बीच में जो हम एनवायरनमेंट के असेट होते हैं ना, जैसे अभी वो मैंने बताया नहीं है, उसमें क्या रहता है, हमको बीच बीच में बैक डिवीजन में भी आना पड़ता है, हमको इस पोजीशन में वापस आना पड़ता है।
जो कम पॉलिश थे, जहाँ पर हमको आगे जरूरत पड़ेगी इसकी एनवायरनमेंट के असेट्स में। और अगर हमारे पास डिवीजन हुए ही नहीं, हमारे पास पॉलिश तो हुए डायनामिक्स के साथ और डिवीजन नहीं हुआ, तो मैं बैक डिवीजन में कभी आ ही नहीं पाऊंगा। यही इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो इसलिए कि डिवीजन्स का अपना रोल है, डायनामिक्स का अपना रोल है। जब असाइड्स पर डिवीजन्स में ही होना चाहिए हमको, और जो ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं उसमें डायनामिक्स में ही काम करना चाहिए शुरू में। बाद में तो रॉक में भी मैंने हटा ही दिया था डायनामिक्स। अच्छा, तो डिवीजन कंपलसरी है, मतलब लगाने पड़ेंगे। हाँ, डिवीजन्स में मतलब देखो इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे ये डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे। अच्छा कि जैसे आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस हो गई, तब सारे रूल बेकार हो जाते हैं। आपका डिवीजन ना भी हो, आप डायनामिक्स में कुछ भी कर सकते हो, जी रिमिशन में कुछ भी कर सकते हो, जो बिल्कुल प्रो हो जाते हैं ना अपन उस टाइम पे। लेकिन शुरुआत में जब हम काम करते हैं ना, तो हमको ये हेल्प करता है गलतियों से बचाने के लिए डिवीजन्स। तो इसलिए हमको डिवीजन्स में ही रहना है। कुछ ही चीजें होंगी जिनमें डायनामिक्स में हम एंड तक रहेंगे उसमें, नहीं तो हम नहीं रहते उसमें। और ये अपना अपना स्टाइल भी है लोगों का, कि कई लोग अब ऐसा नहीं कि यही सच है, कई लोग डायनामिक्स में काम कर देते हैं पूरा का पूरा, जिनकी बहुत प्रैक्टिस है उसका अकॉर्डिंग। लेकिन जो बिगिनर्स को डायनामिक्स से थोड़ा संभल के रहना चाहिए, सिर्फ रॉक वगैरह में शुरू के लिए चलाना चाहिए, डिवीजन्स में ही हमको रहना चाहिए हमेशा। डिवीजन्स में रहो। अब जैसे मैं लेयर लेता हूँ, लेयर तो जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो लेयर नहीं लेते, मैं लेयर नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी कुछ करूंगा वो एक बार में ठीक कर दूंगा। अगर गलत हो भी गया तो विदाउट लेयर उसे ठीक भी कर लूंगा। लेकिन आप शुरू में लेयर लोगे ना, और आपसे कुछ गलती होगी तो आप उसे बैक तो कर पाओगे। तो इसलिए लेयर्स चाहिए होती हैं। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि कंपलसरी ही हैं, शुरुआत में कंपलसरी है, बाद में आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहो। वो तो खैर बाद में शॉर्टकट्स आ ही जाते हैं। हाँ, बाद में शॉर्टकट्स आ जाते हैं, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या डायनेमिक्स क्या लेयर, कुछ भी कैसे भी कर दो वो। तो अभी के लिए तो आप मतलब इसमें डिविजन्स में ही करेंगे अपन, जैसे जी वो थी पॉली डेंसिटी ठीक करने के बाद। समझ गया। ये उन्हें फर्क है ना। ठीक है भाई। ठीक है, तो फिर उसी में करते हैं फिर प्रैक्टिस ना। हाँ हाँ, इसमें एक दिन और कर लो, फिर कल मैं एक असाइड निकाल के मॉडलिंग करवा दूंगा फटाफट। और उसको माया की फाइल को कैसे लेके जाते हैं जीब्रश में, उसकी थोड़ी अलग स्टाइल है। अच्छा है ना, क्योंकि अभी अपन ने जो कुछ भी किया है वो यहीं से लेके किया है, अपन बाहर से कुछ लेके नहीं आए, दूसरे किसी 3D एप्लीकेशन से। अच्छा। तो उसका फिर अलग कुछ और सेटिंग्स खोलेंगे, कुछ और ऑप्शंस खोलेंगे, तो वो मस्त है। तो मतलब हमने माया में जैसे अभी मॉडलिंग करी है ना, उसके बाद मॉडलिंग करने के बाद हमने बेकिंग वेकिंग सब करी, उसके बाद हम सब्सटेंस पेंटर में टेक्सचर के लिए गए, चले गए। अब जीब्रश में भी मॉडलिंग ही हो रही है एक तरह से। जीब्रश में स्कल्टिंग होती है, मतलब जैसे वो वाली गन थी ना जो आपकी, उसी गन को हम ला सकते हैं यहाँ पे, उसकी डिटेल बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और उसे फिर से बेक कर सकते हैं, जिससे और डिटेलिंग हमको एक्स्ट्रा मिले। वो वाली गन यहाँ पर भी आ सकती है। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जीब्रश के काम बिना काम चल नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि शेप तो माया में बनती है। लेकिन हाँ, अब ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में जीब्रश आ चुका है डिटेल को और भी बढ़ाने के लिए। वो डेप्थ चीजें देने के लिए ना, देने के लिए जीब्रश मतलब स्कल्टिंग का सॉफ्टवेयर है, वो 3D एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अपना, और एक टेक्सचर का सॉफ्टवेयर हो गया। तो इनका ही कॉम्बिनेशन चलता रहता है हमेशा, और इनमें ही फिर चीजें घूमती हैं हमेशा सारी मतलब है ना। तो ये सॉफ्टवेयर में सब ला सकते हैं फाइल वाइल। हाँ, इधर उधर ला सकते हैं, डिटेल्स लाने के लिए सब कनेक्टेड ही है ये, है ना। तो और आपका थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा। और ये जो मैं कर रहा हूँ, ये दोबारा सारे के सारे फिर से खुलेंगे, और कुछ नए ऑप्शन और खुलेंगे। ठीक है। ये तो मैं वैसे ही मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैं हाँ नहीं, वो तो बस प्लानिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपलसरी है, वो प्लानिंग के ऊपर है। पॉली डेंसिटी जैसे हम यहाँ से ठीक करते हैं, हम माया से भी पॉली डेंसिटी ठीक करके ला सकते हैं। यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी पॉली डेंसिटी ठीक करने की, वहां पर भी है तरीका हमारे पास। वो तो जी ब्रश का कंडीशन है कि पॉली डेंसिटी जितनी अच्छी उतना ही अच्छा स्कल्ट होगा। तो आप उसे कैसे भी करो, किसी भी तरह से करो, माया से कर लो, ये ऑप्शन की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक है भाई। ओके।